एक पैसा नहीं खाया और आगे मैं इसीलिए जी रहा हूँ कि मैं अपने समाज के कल्याण करने के लिए इसके लिए बिल्कुल देखी हम जनता के समक्ष है, जनता के बीच में आए, कुछ काम में कमी बेच सकते हैं किस तरह से जन समर्थन मिल रहा है। सोमबुद्धि में कै लीटर तेल भर अपना पैसा से भर ले बानी सर मुखिया हम अपन खा के अपना घर से पैसे लगा के चल रहे हैं हम लोग। 2 साल तो लॉकडाउन लग गया, उसके बाद जितना विकास हमने था तो उतना उतार दिया। ये सोचता हूँ कि अगर ये पैसा मैं खाऊंगा तो मेरी बनी बनाई इमारत खत्म हो जाएगी। मामूली साइकिल मिस्त्री था जो मैं साइकिल बनाता था। जो गरीबी से जब हम उठे हैं तो गरीब का हाल हम जरूर जानते हैं कि इसको कितना भूख है और क्या करना चाहिए। 12 साल पहले इनको एक जलसाजी केस में फंसाया गया। उस समय मैं गरीब आदमी था, लेकिन फिर भी कहीं से कुछ अगर छोड़ा कर इनको 5 बच्चा को देखे कि अतीम हो जाएगा तो हमने छोड़ा कर इनको छोड़ाने का काम किया। नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। आप देख रहे हैं हरदिया पंचायत के मुखिया शंभूजी, भूतपूर्व मुखिया जिन्होंने वर्तमान में मुखिया थे। देख रहे हैं इनके पाछे कितना जन सैलाब उमड़ा हुआ है, इनका नामांकन है। आइए मुखिया जी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो जन सैलाब इनके पीछे उमड़ा हुआ है, क्या यह वोट में तब्दील हो पाएगा। मुखिया जी, सबसे पहले मैंने जीत कर ईदगाह और कब्रगाह का सम्मान किया। उसके बाद में मठ मंदिर का निर्माण किया। उसके बाद पुलिया नाला रोड का निर्माण किया। उसके बाद कफन का पैसा पूर्व मुखिया कोई भी नहीं दिया था। जो मैंने अपने रीजन में सारे जितना भी जनता मरा उसका कफन का पैसा मैंने दिया। आज तक मैंने इंदिरा आवास या कोई चीज़ में एक पैसा नहीं खाया और आगे मैं इसीलिए जी रहा हूँ कि मैं अपने समाज के कल्याण करने के लिए इसके लिए चाहे जो भी कुछ हो जाए तन मन धन सब लगा दूंगा। क्या लगता है कि फिर 5 साल आपको जनता मौका देने वाली है? जनता मौका हमको आशीर्वाद पूरा दे रही है। इस आशीर्वाद का कीमत हम चुका के छोड़ेंगे जब तक मेरे शरीर में एक बूंद कतरा रहेगा। और फिर अब आते हैं 5 साल तो क्या करेंगे? सबसे पहले जितना जो कम बेस अगर बचा हुआ है वो टोटल काम मैं पूर्ण रूप से खत्म करूंगा। आदर्श पंचायत बना दूंगा। आदर्श पंचायत बना दूंगा, मुखिया जी का कहना है। आप देख सकते हैं पूरा गाजा बजा के साथ यहाँ पे शंभू मुखिया का रैली निकल चुका है। लोगों में काफी उत्साह है। आइए हम कुछ लोग से बात करते हैं। आइए, क्या लगता है सुनील जी, इस बार फिर आपको जनता मौका देने वाली है? बिल्कुल देखी हम जनता के समक्ष है, जनता के बीच में आए, कुछ काम में कमी बेसी हुआ था जिसको पूरा करने के लिए हम संकल्प लिए हैं। हम मुखिया पुत्र हैं और हमको पूरा विश्वास है कि हमारी जनता हमारे साथ है और फिर से विजयी हम लोग होंगे और फिर विकास की गंगा यहाँ से बहेगी। यह जो जनता है क्या वोट में तब्दील हो पाएगा क्या? ये भी बिल्कुल वोट ही है। इसमें कोई बाहरी लोग नहीं है, सब अपने लोग हैं, सब मेरे वोटर हैं, सब मेरे समर्थक हैं। और इस बार हम लोग फुल बहुमत से हरदिया पंचायत में अपने पिताजी को, यहाँ के मुखिया जी को हम लोग विजय दिलाएंगे। आप देख सकते हैं ये जो जनता, हमारे हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं। हम मोहम्मदन और सारे भाइयों को अपने सर का ताज बना के लेके घूमता हूँ। यानी कि हिंदू अगला बार भी हमको मोहम्मद भाइयों से बहुत वोट मिला था और आज भी आशीर्वाद मिल रहा है। आज भी हमारा मोहम्मद भाई इतना दुआ दे रहा है और हमने जो कब्रगाह भरवाया वो सारे मैयतों का दुआ हमारे साथ मिला। आप देख सकते हैं किस तरह से जन समर्थक सुनील जी के साथ शंभू जी के साथ लगा हुआ है और काफी उत्साह है जनता में। यह भीड़ का देख सकते हैं पूरा लंबा। आप देख सकते हैं किस तरह से जन समर्थन मिल रहा है शंभू जी को, जो कि हरदिया पंचायत से हैं। काफी लोगों में उत्साह है और एक सबसे बड़ी बात है कि हिंदू मुस्लिम का एक भाईचारा यहाँ देखने को जो मिल रहा है, जो कहीं नहीं देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं बाइक इतना है कि गिनती करना भी कठिन है कि किस तरह से हम लोग इस बाइक को गिनती करके कितना है। और जैसे जन समर्थन इनको मिला है और शंभू जी का साफ कहना है इतना बाइक ही मुखिया जी का रैली में
का लीटर तेल भरले बा मुखिया सब जी? अपना पैसा से भरले बानी सर मुखिया जी पैसा से भरले बानी अपना पैसा नहीं मुखिया जी नहीं भरवाए हम लोग अपने पैसे घूम रहे हैं अपना पैसा से? अब तेल का जरूरी कब पंचायत लेकर भाई लोगों का का जरूरी बा ना मांस भात के भोज में जाते लोगों खाली सर हमने अपन खा के अपना घर से पैसे लगा के चल रहे हैं हम लोग अब देख सकते हैं सारे लोगों का कहना है कि हम अपने पैसा से रैली में आए हैं। ए, तेल भरने का पैसा मुखिया जी अपन पैसा अपन पैसा अपन खर्चा अच्छा पंचायत में बा ना एको रुपया ना एको रुपया ना एकदम निःशुल्क सेवा फिर जीता दो हाँ जिता दो हमने क्या गरीब के नेता है मुखिया जी अपना पैसा एकदम फ्री पैसा 1 रुपया नहीं के तेल के एकदम नया कुर्ता पहन कर आए हैं पैंट क्या मुखिया जी के द्वारा आप अनुदान मिला है क्या आपको? नहीं हम लोग तो ऐसे अपना पूछिए तन मन धन से पूरा लगे हुए हैं का तेल का पैसा मुखिया जी? नहीं हम लोग अपना तन मन धन से लगे हुए हैं कि जिताने के लिए कि हम लोग के मुखिया जीते और विकास करे। बहुत सारा भी मांस भात पर भी आता है नहीं ऐसा बात नहीं है पंचायत से नहीं ये सब कोई बात नहीं। सारे लोगों का कहना है कि भाई हम लोग निःशुल्क आए हैं 1 रुपया नहीं लिए हैं अगर जरूरी पड़ा तो हम लोग अपना पॉकेट से पैसा लगाएंगे और शंभू जी को फिर से मुखिया हरदिया पंचायत का हम लोग बनाएंगे। काहे खोटा नहीं मुखिया जी काम करो का उतना बहुत काम भइल बाटे बहुत काम भाई अभी और होई अभी और होई लेकिन मतलब फिर मुखिया जी आओ तरह हाँ मुखिया जी आ रहल बा फिर ठीक बा क्या अपील करना चाहेंगे? हरदिया पंचायत की जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि जितना मैंने 2 साल तो लॉकडाउन लग गया उसके बाद जितना विकास हमने था तो उतना उतार दिया इससे ज़्यादा बेहतर इसके बाद करूँगा। दूसरा बात है कि और कोई प्रत्याशी आज तक कफन का पैसा नहीं दिया कोई दीघा का बुर्गा नहीं भरवाया इंदिरा आवास में पैसा लिया लेकिन शंभू मुखिया आज तक किसी से 1 पैसा नहीं लिया। मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये पैसा मैं खाऊँगा तो मेरी बनी बनाई इमारत ख़त्म हो जाएगी इसलिए मैं ये पैसा नहीं कभी भी खाता हूँ। जो खाए हो समझिए कि फितरा का पैसा खाता है लोग उसका पैसा हम नहीं खाते हैं। बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे लेकिन जिस तरह से आपने राजनीतिक में भी आए तो राजनीतिक में भी आप अच्छा मतलब काम किए अच्छा सफलता आपको मिला लेकिन क्या कहना चाहेंगे राजनीतिक से बिजनेस से जब आप राजनीति में आए हैं तो क्या कुछ ना कुछ तो बिजनेस पहले मैं एक मामूली साइकिल मिस्त्री था जो मैं साइकिल बनाता था सब उसके बाद से मैंने जब दुकानदारी किया दुकानदारी से आगे बढ़ते गए इसके बाद हम इतना ज़रूर जानते हैं कि जो गरीबी से जब हम उठे हैं तो गरीब का हाल हम ज़रूर जानते हैं कि इसको कितना भूख है और क्या करना चाहिए क्योंकि हम क्या है बहुत नज़दीकी से आप बहुत नज़दीकी से हम गरीबी जानते हैं कि हाँ गरीब जब मेरे पास आया तो उसको क्या मन में है वो हम पहले ही भाव जाते हैं और उसका उतना पूरा कर देते हैं इसलिए पूरा करते हैं कि मैं गरीब से उठा हूँ। दूसरी बात यह है एक और बात सुन लीजिए मुझे मेरे पंचायत में कोई एक्सीडेंट या कोई आफत पड़ता है तो मैं ये नहीं देखता हूँ उसके पास 1 कट्ठा ज़मीन है कल हमारा सदेगा कि नहीं सदेगा हमको इससे मतलब नहीं है। आज से पूर्व में हमारे कैलाश जी आज से 12 साल हो गया था 12 साल पहले इनको एक जलसाजी केस में फंसाया गया। उस समय मैं गरीब आदमी था लेकिन फिर भी कहीं से पूछी अगर छोड़ा कर इनको 5 बच्चा को हम देखें कि अतीम हो जाएगा तो हमने छोड़ा कर इनको छोड़ाने का काम किया। आज से 12 साल पहले मैं वो कोई मुखिया नहीं था उस समय साइकिल मिस्त्री था। तो यही सब काज को देखकर यही कार्य पंचायत में लोग अभी घूमे हैं हाँ तो घर का ही लोग बोल ही रहा है लेकिन जो घर के बहू भी है वो लोग भी बोल रहे हैं कि इस बार हम लोग शंभू जी को वोट देंगे। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम सारा माता और बहनों को मैं एक समान देखता हूँ और मेरी माता और बहनों का मैं चेहरा से भाप जाते हैं कि मेरी माँ बहन को क्या ज़रूरी है क्या नहीं है और कौन उसको ज़रूरी है कहाँ से उसको हमको पूरा करें हम लोग कर देते हैं। आप देख सकते हैं गरीबों का मसीहा का हलाने वाले शंभू जी फिर चुनाव में कूद चुके हैं कि हम फिर आएंगे मुखिया का चुनाव लड़ेंगे और जनता हमको सपोर्ट देगी तो हम फिर इस हरदिया पंचायत को समृद्ध और विकसित बनाएंगे। इन्हीं तमाम खबरों के साथ सहयोगी पत्रकार इरफान आलम के साथ मैं भूपेंद्र कुमार पांडे खबरी 24/7 रक्सौल।